हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं? जावा में ऊप्स को स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऊप्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। बट प्रीवियसली, उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सभी के सभी जो क्वेश्चन हमने किए हैं उन सबको आपको सोल्व करने आना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस अपडेट कर दिए हैं जितने भी अभी तक हमने पढ़ा है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में। एक तरह से प्रोसीजर प्रोग्रामिंग नहीं है जावा में, ऊप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है। बट जो क्वेश्चन हमने उस पर अप्रोच किए हैं वो सी या सी प्लस में हम मेनली अप्रोच करते हैं, एकदम बिगिनिंग लेवल पे। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया। आप इन्हीं सभी क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा जितने भी अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप फाइंड कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन यूट्यूब की वीडियो में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप मेरे को पिंग कीजिए और मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से ऊप्स लैंग्वेज को। अब ऊप्स होता क्या है, एक्चुअल में ऊप्स क्या है, ठीक है। ऊप्स को हम बाद में समझेंगे, डेफिनेशन लैंग्वेज पे नहीं जाऊंगा। अब सीधे प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, देखिए क्या है। मैं किसी दूसरी लैंग्वेज से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कंपेयर करूंगा तो इसका मतलब वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। बट यहाँ पे मैं आपके साथ वो वैसे डील नहीं कर रहा कि आपको दूसरी लैंग्वेज आनी चाहिए। हम ऐसे डील कर रहे हैं कि हमें शुरू से जावा ही हम पढ़ रहे हैं, बिगिनिंग लेवल से जावा ही पढ़ रहे हैं। इसलिए हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो जावा के नजरिए से ही पढ़ा है, जावा के व्यू एस्पेक्ट से ही पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, देन उसके बाद सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मुझे अगर एक वेरिएबल बनाना है ए टाइप का, मतलब सॉरी इंटीजर टाइप का, तो हम क्या लिखते हैं, इंट ए लिख देते हैं, राइट। इंट ए लिख देते हैं और मेमोरी में क्या बन जाता है, एक वेरिएबल बन जाता है। मैंने लिखा इंट ए। तो इसका मतलब क्या है, मेरी मेमोरी में एक वेरिएबल बनना है, ठीक है। एक मेरी मेमोरी में वेरिएबल बनना है जिसका नाम क्या है, ए है, ठीक है। जिसका नाम ए है, पॉइंट क्लियर। और इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसमें स्टोर हो सकती है वैल्यू इंट की। इंट तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, क्योंकि ये जो ए नाम का वेरिएबल है ये किसकी मदद से बना है बताइए। ये जो ए नाम का वेरिएबल है किसकी मदद से बना है बताइए, इंट की मदद से बना है, यस और नो, ठीक है। तो इसमें इंट की मदद से ये बनाया, तो इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, पॉइंट क्लियर। ये मेमोरी में साइज कितना लेगा, 4 बाइट लेगा। मतलब जो आप यहाँ पे डाटा टाइप मेंशन कर रहे हैं वो आपको बता रहा है वेरिएबल बनाते वक्त कि आप उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में, मतलब कंपाइलर को बता रहा है एलोकेट करते वक्त। और उसमें वो मेमोरी में कितना साइज लेगा वेरिएबल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या है, मुझे एक ऐसा मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए। अभी देखिए जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ ना, ठीक है, वो सिमिलर है सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के, ठीक है। आपको फिर धीरे धीरे मैं आपको थोड़ा सा अंतर बताता चलूंगा, ठीक है, कि पहले ऐसा था फिर बाद में ऐसा हो गया, कि ये क्लास का कॉन्सेप्ट इसलिए आया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना है। मान लीजिए मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर 3 वेरिएबल हो। एग्जाम्पल के तौर पर कितने वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। ये 3 वेरिएबल हो। ये जो पहला वेरिएबल है इसका नाम हो ए या बी या सी, कुछ भी रखना चाहते हो। मैंने इसका नाम रख दिया एक्स, ठीक है। इसका नाम रख दिया वाई, ठीक है। और इसका नाम रख दिया जेड, ठीक है। और ये जो आउटर वेरिएबल है जिसके अंदर ये छोटे छोटे 3 वेरिएबल हैं, एक तरह से मेमोरी ब्लॉक है, इस पूरे वेरिएबल का नाम है जैसे ओ या ए बी सी मान ले रहे हैं। मैंने ले लिया ए बी सी। अब देखिए, ध्यान से देखिए, वेरिएबल आउटर वेरिएबल कौन सा, एबीसी, दिख रहा है सभी को। एबीसी के अंदर ये क्या है, मेमोरी ब्लॉक है। ये जो एक्स है मैं चाहता हूं इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सके, एक्स में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सके। और एक्स में कितना साइज ले मेमोरी में, 4। कितना साइज ले, 4, ठीक है। वाई में चाहता हूँ कि वाई में वैल्यू जो स्टोर हो कैर टाइप की स्टोर हो, ठीक है, कैर टाइप की वैल्यू स्टोर हो। और ये मेमोरी में साइज कितना ले, 2 बाइट, ठीक है, 2 बाइट ले, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया गलती से, तो कितना बाइट ले, 2 बाइट ले। जेड जो है उसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर हो, फ्लोट टाइप की। और ये मेमोरी में साइज कितना ले, 4 बाइट, ठीक है। कितना बाइट ले, 4 बाइट। तो अगर आप देखें ये जो हमारा एक वेरिएबल है ए बी सी जिसके अंदर 3 ब्लॉक हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये जो 3 ब्लॉक हैं ये टोटल कितना साइज ले रहे हैं, 4 2 कितना हो गया, 6 और
4 कितना हो गया, कितना हो गया, 10 बाइट ले रहे हैं। तो जो एबीसी वेरिएबल है टोटल बाइट कितना ले रहा है मेमोरी में, 10 बाइट ले रहा है। तो अब मुझे अगर एक ऐसा वेरिएबल बनाना है मेमोरी में जो मेमोरी में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सके, जिसके थ्रू हम मेमोरी में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सके, तो हम सिंपली लिखते हैं इंट ए। पॉइंट क्लियर। अब मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना एबीसी जिसमें 3 ब्लॉक बने अंदर, एक इंटीजर का, एक कैरेक्टर का, एक फ्लोट का। क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा टाइप है जिसकी मदद से आप वेरिएबल बना सके? आप यहाँ पे एबीसी लिखेंगे, ठीक है, एबीसी लिखेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा डाटा टाइप है जब जो अभी तक हमने पढ़ा है, यहाँ पे कोई ऐसा डाटा टाइप है जिसकी मदद से हम एबीसी जो वेरिएबल है वो इस तरह से बने जिसमें इंटीरियर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकें, कैरेक्टर या फ्लोट, बताइए। नहीं है ना। तो देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर हमारे पास अगर हमारे पास ये ऐसा डाटा टाइप मौजूद हो, एक ऐसा डाटा टाइप मौजूद हो जिसकी वजह से हम ऐसा वेरिएबल बना सकें, तो सीधे हम उस वेरिएबल का, उस डाटा टाइप का नाम लिखेंगे और क्या लिख देंगे, अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे। पॉइंट क्लियर? यस और नो? लिख देंगे, नहीं लिख देंगे? ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो इंट है भाई, इसकी भी तो प्रोग्रामिंग किसी ने की होगी, जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है जावा, उसने इंट की जब प्रोग्रामिंग की होगी तो इंट में मेंशन किया होगा ना कि इंट की मदद से जब भी कोई वेरिएबल बनाएगा या फंक्शन में रिटर्न टाइप लिखेगा तो ये काम होगा। मतलब अगर कोई वेरिएबल बनाएगा इंट की मदद से तो क्या होगा, मेमोरी में कितनी साइज एलोकेट होगी, 4 साइज एलोकेट होगी, ठीक है। और ये कितना लेगा, क्या क्या वैल्यू स्टोर हो सकती है इसमें, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो डाटा टाइप लिख रहे हैं उसकी मदद से जो वेरिएबल बना रहे हैं, ये जो डाटा टाइप है इसकी प्रोग्रामिंग किसी न किसी ने की होगी, इसकी प्रोग्रामिंग किसी न किसी ने की होगी, तभी आप उसकी मदद से वेरिएबल बना पा रहे हैं। तो अगर आपको डाटा टाइप की प्रोग्रामिंग करनी आ जाए तो आप खुद से अपना डाटा टाइप नहीं बना सकते क्या? यहाँ पे मान लीजिए एक मुझे वाई नाम का डाटा टाइप बनाना है, वाई नाम का, तो वाई नाम का डाटा टाइप आप तभी तो बना सकते हैं जब आपको पता होगा कि इंट की भी प्रोग्रामिंग किस तरह से की गई होगी। एक थोड़ा सा आपको स्लाइटली अगर आइडिया होगा कि भाई इंट जो बना हुआ है प्री डिफाइंड, उसकी भी तो किसी ने प्रोग्रामिंग की होगी जिसकी मदद से जो वेरिएबल बनना है ए नाम का, तो उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी और मेमोरी में 4 बाइट साइज ले रहा है। तो इसी तरह से अगर मुझे खुद से अपना डाटा टाइप बनाना है तो मेरे पास क्या रास्ते हैं कि मैं अपना खुद से डाटा टाइप बनाऊं, कि मैं वहां पे डिसाइड कर सकूं कि मेरा जो वेरिएबल है मेमोरी में कितना साइज लेगा, ठीक है। और मैं डिसाइड कर सकूं कि मेमोरी में जो ब्लॉक्स होंगे उसमें किस किस तरह का डाटा स्टोर होगा। तो वहां पे क्या है, मैं डाटा टाइप अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूं, अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि डाटा टाइप की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, डाटा टाइप की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। भाई जब तक आपको डाटा टाइप नहीं होगा आपके पास, क्या आप उसकी मदद से वेरिएबल बना लेंगे, बताइए मेरे को, क्या आप उसकी मदद से वेरिएबल बना लेंगे? सालिम आपको कोई क्वेश्चन है क्या, आपने हैंड रेज किया था? इफ यू हैव देन मैं अनम्यूट करता हूं आपको। ओके, बाय मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक सभी को समझ में आया? मतलब मैं क्लियर भाषा में समझाऊं आपको, क्लियर एकदम लैंग्वेज में। तो मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना है, ठीक है, जिसमें 3 ब्लॉक हो, एक इंटीजर टाइप का, एक कैरेक्टर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का। बट अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा डाटा टाइप नहीं है जिसकी मदद से मैं एक ऐसा वेरिएबल बना सकूं जिसमें 3 ब्लॉक बन जाए, जिसमें कितने ब्लॉक बन जाए, ये 3 ब्लॉक बन जाए। तो मुझे उस डाटा टाइप की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, उस डाटा टाइप की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं उस डाटा टाइप की मदद से अपना एक्स नाम का वेरिएबल बना सकूं। समझ में आ गया? अगर मैंने एक डाटा टाइप बनाया, मैंने बताया ये जो डाटा टाइप है इसका नाम होगा एबीसी, मान लेते हैं इसका नाम होगा एबीसी, ठीक है। और ये मेमोरी में साइज लेगा 10 बाइट। मैं कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी करता हूँ जिससे मैं बता सकूं कि एक डाटा टाइप में बना रहा हूँ जिसका नाम होगा एबीसी और मेमोरी में साइज कितना लेगा, 10 बाइट। तो इसका मतलब क्या है, आपकी मेमोरी में जब भी आप लिखेंगे एबीसी, जब भी आप लिखेंगे एबीसी और आप लिखेंगे एक्स, तो इसका मतलब एक्स नाम का जो वेरिएबल है किसकी मदद से बनना है, ध्यान से देखिए, एबीसी की मदद से बनना है। तो एक्स नाम का वेरिएबल बनेगा, ठीक है। जो जो आपने एबीसी में प्रॉपर्टी डिफाइन की होगी, मतलब ये ब्लॉक्स बनेंगे तो ब्लॉक्स बन जाएंगे। एक्स नाम का वेरिएबल कितना साइज लेगा मेमोरी में, 10 बाइट लेगा, ठीक है। और ये जो वेरिएबल का जो टाइप होगा, किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है एक्स में, एबीसी। समझ में आया?
जैसे आप सिंपली एक इंट की मदद से एक ए नाम का इंट की मदद से जैसे आप सिंपली एक ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं, आप लिखते हैं इंट, ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं ए, तो वही चीज सेम है, ठीक है, कि मेमोरी में ए नाम का वेरिएबल बन गया, ठीक है, और मेमोरी में साइज कितना लेगा ये 4 बाइट लेगा, और इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, इंट टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो यही मैंने यहाँ पे किया है कि x नाम का जो वेरिएबल है किसकी मदद से बनाया, एबीसी की मदद से बनाया है, और जब भी मैंने जब भी x नाम का वेरिएबल एबीसी की मदद से बनाया तो मेरी मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा जिसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, एबीसी टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, और मेमोरी में साइज कितना लेगा ये पूरा ब्लॉक, 10 साइज का ब्लॉक लेगा, पूरा का पूरा 10 बाइट्स का मेमोरी ब्लॉक कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब आपको अगर वेरिएबल बनाना तो ऐसे बना लेंगे, बट उससे पहले आपको एबीसी की तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब हम क्या सीखने वाले हैं एक्चुअल में, ऊप्स में अदर कॉन्सेप्ट भी होते हैं, बट एकदम ओवरव्यू से समझे तो हम एक तरह से अपना डाटा टाइप बनाना सीखने वाले हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग अपना डाटा टाइप कैसे बनाएं ताकि हम उसकी मदद से कोई वेरिएबल बना सके। पॉइंट क्लियर? यस और नो? ओके। डेफिनेशन पे मैं 2-3 दिन बाद आऊंगा, आपको एकदम प्रॉपर ग्राफिक से समझाऊंगा कि वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। अभी थोड़ा थोड़ा समझिए, ठीक है? इतना आपकी क्लियर हो गया तो आगे मूव करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए मुझे एक क्या करना है, एक अपना वेरिएबल बनाना है, ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया जहां से एग्जीक्यूशन चलता है। देन आगे हम करते हैं कोड एग्जीक्यूशन। देखिए ध्यान रखिएगा, आगे के आने वाली वीडियोस में हम आईडी पे काम करेंगे। आईडी में आपको आगे आने वाली 1-2 वीडियो में बताऊंगा कि आईडी होता क्या है, और उस पर हम वर्क करेंगे। आईडी जो हम यूज करने वाले हैं जावा में वो है नेटबीन्स, ठीक है, वो स्टडी पर्पस के लिए अच्छी है, तो इसलिए हम उसे यूज करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक, ठीक है, सॉरी पब्लिक नहीं लिखेंगे, मुझे एक अपना डाटा टाइप बनाना खुद से। तो जो डाटा टाइप आप बना सकते हैं सी लैंग्वेज में, जो डाटा टाइप बनाते हैं वो बनाते हैं ये वाला जो मैंने आपको अप्रोच बताया ना अभी, डाटा टाइप बनाना फिर उसकी मदद से वेरिएबल बनाना, तो सी लैंग्वेज में बनाते हैं हम स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है। वहां पे हमारे पास अप्रोच है स्ट्रक्चर यूनियन। सी प्लस प्लस में अप्रोच है हमारे पास यूनियन, स्ट्रक्चर और क्लास। इसमें डिफरेंस है तीनों में, क्या क्या डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग टॉपिक है। बट जावा के अंदर ना तो आपके पास यूनियन है ना आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, ना आपके पास यूनियन है और ना ही आपके पास स्ट्रक्चर है। जावा में सीधे कॉन्सेप्ट दे रखा है क्लास, एवरीथिंग शुड बी इन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो मेन फंक्शन है वो भी क्लास के अंदर है, ठीक है, इस पे किसी और दिन वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सिंपली एक हम क्या बनाते हैं, डाटा टाइप बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सॉरी पब्लिक नहीं लिखेंगे, बार बार पब्लिक लिख दे रहा हूँ। आपको क्या लिखना है, क्लास, ठीक है। क्लास लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्लास लिखा, चाहे तो मैं नीचे बना देता हूँ इस वेरिएबल को। आपको लिखना है क्लास, देन क्लास का नाम मैंने रखा, क्लास का नाम स्टूडेंट, या मान लीजिए XYZ रखा, सिंपली अभी आपको सिंपली समझाता हूँ, XYZ क्लास का नाम रखा, ठीक है। और ये होगी क्लास की बॉडी। ये अभी आपको मैं सिंपल क्लास बनाना सिखा रहा हूँ, एकदम सिंपल। आप अगर इस लुक को देखें तो ये सी लैंग्वेज में भी आप इसी तरह से अप्रोच करते हैं, वहां पे क्लास नहीं होता, वहां पे होता है स्ट्रक्चर, तो वहां पे लिखते हैं स्ट्रक्ट, ठीक है, वहां पे लिखते हैं स्ट्रक्ट। सॉरी गाइस, स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्ट्रक्ट XYZ, ठीक है, तो आपका भी सिंपली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अभी मैंने लिखा जावा में आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई यूनियन नहीं है। अगर आप सी में यूनियन बनाते हैं, सी में जो है यूनियन और स्ट्रक्चर होता है, क्लास नहीं होता। क्लास बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था टॉपिक। मैं आपको स्ट्रक्चर और क्लास में अंतर बताऊंगा कुछ आगे आने वाली वीडियो में, बट यूनियन और स्ट्रक्चर में अंतर नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आने का बिल्कुल भी यहाँ पर जावा में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हमने, स्ट्रक्ट लिखा, सिमिलरली आप सीधे लिखते हैं जावा में क्लास लिखते हैं, दोनों चीज सेम है। अभी जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज सेम आपको लगेगा, बट थोड़ा सा स्लाइटली अंदर बाद में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, XYZ लिखने के बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट की मदद से, और यहाँ पे लिखा ए नाम का वेरिएबल लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने लिखा कैर और इसका नाम लिखा बी लिखा, ठीक है। देन उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर
फ्लोट, ठीक है, और उसकी मदद से मैंने यहाँ पे लिखा सी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक ब्लूप्रिंट डिफाइन कर दिया। ब्लूप्रिंट मतलब डाटा टाइप का ब्लूप्रिंट डिफाइन कर दिया, और वो डाटा टाइप जो मैंने खुद से बनाया है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाया है, वो किसकी मदद से अप्रोच हुआ है? वो अप्रोच हुआ है क्लास की मदद से। ये जो क्लास है इसकी मदद से अप्रोच हुआ है। तो देखिए सिंपली मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम है एक्स वाई जेड, पॉइंट क्लियर। एक्स वाई जेड में कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल, ए बी सी। इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएबल बन गए, नहीं, अभी नहीं बने। तो देखिए अब मैं वेरिएबल कैसे बनाऊंगा, ये एक्स वाई जेड कैसे बनाऊंगा? तो आपको क्या लिखना है, देखिए अगर सी लैंग्वेज होती, स्ट्रक्चर होता सिंपली सी लैंग्वेज में, तो सी लैंग्वेज में अगर मैं सिंपली बताऊं आपको, सी लैंग्वेज का कॉपी कर लेता हूं उसे, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा होता, स्ट्रक्ट, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा होता। तो अगर सी लैंग्वेज में हम देखें तो यहाँ पे लिखा होता, आप क्या लिखते? स्ट्रक्ट लिखते, ठीक है, स्ट्रक्ट, देन एक्स वाई जेड, देन उसके बाद ए लिखते, तो आपकी मेमोरी में ए नाम का वैल्यू बन जाता, किसकी वजह से? स्ट्रक्ट एक्स वाई जेड की मदद से। और इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती थी? ये स्ट्रक्ट एक्स वाई जेड टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती थी, ठीक है। बट ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसे रिमूव कर देता हूँ। तो सीधे फोकस कीजिए क्लास पे। अब ये क्लास हम बनाएंगे कैसे, ये चीज कैसे बनाएंगे? तो देखिए क्लास का अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो आपको कुछ इस तरह से बनाना होगा, ध्यान से फोकस कीजिएगा। आपको लिखना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड लिख दिया मैंने, एक वेरिएबल का नाम रखा, वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, जैसे ओ रख लिया, ठीक है, ओ वेरिएबल का नाम रख लिया, या O1 रख लिया वेरिएबल का नाम। देन उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, देन उसके बाद लिखना है न्यू, देन उसके बाद क्या लिखना है? न्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे फिर मैंने लिखा ये ऐसे कुछ पैरेंथेसिस लिखा। तो ये फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा। मैंने आपको जब नेमिंग कन्वेंशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था, जब हम नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे जब हम एक्स लिखते हैं, सॉरी, जब भी हम किसी आइडेंटिफायर का नाम देते हैं तो पहला लेटर अगर कैपिटल है तो वो क्या है? क्लास। और अगर क्लास के जो पहला लेटर कैपिटल है और क्लास का नाम लिखा हुआ है उसके साथ अगर पैरेंथेसिस लग जाए तो वो क्या है? कोई मेरे को बताएगा उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? अगर, हाँ, सालिम से कंस्ट्रक्टर, राइट। याद आ गया आप सभी को? जब हमने नेमिंग कन्वेंशन टॉपिक पढ़ा था मैंने उसमें बताया था, अगर सिंपली एक्स वाई जेड लिखा हुआ है तो ये पैकेज नेम हो सकता है, वेरिएबल नेम हो सकता है, ठीक है। या अगर सिंपली अगर आपने लिख रखा है एक्स वाई जेड तो ये क्या है? आपका फंक्शन नेम है, ठीक है। और अगर ये एक्स वाई जेड आपने कुछ इस तरह से लिख रखा है तो आपने क्या लिख रखा है? क्लास का नाम लिख रखा है। अगर सिंपली आपने लिख रखा है एक्स वाई जेड, ठीक है, और उसके बाद पेरेंथेसिस, तो ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। याद आया सभी को? तो ये मैंने नेमिंग कन्वेंशन आपको पढ़ाई थी। तो यहाँ पे देखिए ये O1 क्या है और ये हमने क्या लिखा है, इस चीज को ध्यान से आप समझेंगे। तो आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ? मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। आपने फर्स्ट लाइन में क्या लिख रखा है? एक्स वाई जेड O1। तो देखिए O1 नाम का जो वेरिएबल है किसकी मदद से बनना है? बताइए किसकी मदद से बनना है? एक्स वाई जेड की मदद से बनना है। तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। आपकी मेमोरी में एक O1 नाम का वेरिएबल बन रहा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? O1, ठीक है। अब O1 नाम है, ठीक है। O1 जो वेरिएबल है किसकी मदद से बनना है? एक्स वाई जेड की मदद से बनना है। किसकी मदद से बनना है? एक्स वाई जेड। तो इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी? इस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी? फिर बताइए, एक्स वाई जेड टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, नहीं होगी? जब मैं इंटीजर की मदद से कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम का, तो ए नाम के जो वेरिएबल है उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है? ओनली इंटीजर टाइप की। तो इसी तरह से अगर मैं एक्स वाई जेड की मदद से कोई वेरिएबल बना रहा हूँ तो इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है? ओनली एक्स वाई जेड टाइप की वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से देखिए। इसमें एक्स वाई जेड टाइप की वैल्यू तो स्टोर हो सकती है, बट एक्स वाई जेड टाइप का रेफरेंस स्टोर हो सकता है। मतलब एक्स वाई जेड का टाइप का क्या स्टोर हो सकता है? रेफरेंस। इसलिए जब भी आप क्लास की मदद से वेरिएबल बनाते हैं, जब भी आप क्लास की मदद से, ये क्लास है एक्स वाई जेड, देखिए यहाँ पे क्लास आपने डिफाइन की ना एक्स वाई जेड, ये क्लास है एक्स वाई जेड, इसकी मदद से आपने एक वेरिएबल बनाया है O1 नाम से। तो ये जो वेरिएबल है ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, इसे हम बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसे? रेफरेंस वेरिएबल। मतलब इस वेरिएबल में एक्स वाई जेड टाइप का क्या स्टोर हो सकता है? रेफरेंस स्टोर हो सकता है। क्या स्टोर हो सकता है? रेफरेंस स्टोर हो सकता है। अब ये रेफरेंस क्या है? अब ये रेफरेंस क्या है? ये तो हमने समझ लिया, ये O1 नाम का वेरिएबल बन गया।
किसकी मदद से बना, एक्स वाई जेड की मदद से बना। और इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, एक्स वाई जेड टाइप का रेफरेंस, एक्स वाई जेड टाइप की रेफरेंस वैल्यू स्टोर हो सकती है। ओके, यहां तक सभी को सब क्लियर, इतना पॉइंट सभी को क्लियर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ न्यू, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या, ओवन में कोई वैल्यू असाइन हो रही है, ओवन नाम के वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है। ओवन नाम के वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन हो रही है, पर हो रही है तो क्या वैल्यू असाइन हो रही है, ये जो ओवन है वेरिएबल है इसमें कुछ वैल्यू असाइन हो रही है, तो वो वैल्यू यहां से आ रही है, कुछ दिख रहा है आपको सभी को। ये न्यू क्या है, एक ऑपरेटर है, न्यू एक ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंसी हाई है एज कंपेयर टू असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब तक ये न्यू ऑपरेटर सोल्व नहीं हो जाता, ये आपका इतना पार्ट सोल्व नहीं हो जाता, क्या ओवन में कोई वैल्यू असाइन हो जाएगी, बताइए, नहीं हो सकती। तो ओवन में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होगी जब तक ये आपका लॉजिक सॉल्व नहीं हो जाता। अब ये लॉजिक है क्या, ठीक है। देखिए ये जो न्यू है ये रेस्पॉन्सिबल है आपके मेमोरी में, आपकी जो हीप मेमोरी होती है ना, मैंने आपको हीप मेमोरी पढ़ाया था, ठीक है। हीप मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है उसमें से डाटा डिलीट नहीं होता जब तक आप डिलीट वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होता या गार्बेज कलेक्टर डिलीट नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए ये न्यू जो ब्लॉक है, न्यू नाम का जो आपने ये ऑपरेटर लिखा है, ये आपकी आपका जो मेमोरी है हीप मेमोरी, उसमें वेरिएबल के लिए क्या एलोकेट करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। अब मैंने लिखा है न्यू एक्स वाई जेड, एक कंस्ट्रक्टर है, एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्टर जो है इसके अंदर बना हुआ है, अभी आपको दिख नहीं रहा, आपको बाद में दिख जाएगा, बाद में जब हम आगे प्रोग्रामिंग डेप्थ में समझेंगे। तो एक्स वाई जेड नाम का क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। तो इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं। तो क्या होगा, हमारी मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा, एक वेरिएबल बन गया, वेरिएबल बन गया। तो न्यू ने हमारी मेमोरी में एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट कर दिया, बट न्यू को पता कैसे चलेगा कि कितनी बाइट एलोकेट करनी है और किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। तो वो उसे किससे पता चल रहा है, कंस्ट्रक्टर की मदद से पता चल रहा है, दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर की मदद से पता चल रहा है। अब ये कंस्ट्रक्टर किसका है, एक्स वाई जेड का कंस्ट्रक्टर है। तो न्यू को क्या पता चला, एक आपको मेमोरी ब्लॉक बनाना है, कंपाइलर से वो कह रहा है आपको एक मेमोरी ब्लॉक बनाना है जिसमें एक ब्लॉक होगा किस टाइप का, इंटीजर टाइप का होगा, इसका नाम होगा ए, इसका नाम क्या होगा, ए होगा, जिसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, मैं आई लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। और एक वेरिएबल होगा किस नाम का, बी नाम का होगा, जिसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, कैर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो मैं सीधे सिंपल में सी लिख देता हूँ। देन उसके बाद एक वेरिएबल इसके अंदर बनेगा, वो उसका टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, सी, ठीक है। तो एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा, किसकी मदद से बनेगा, एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्टर की मदद से बनेगा, आपकी हीप मेमोरी में बनेगा। इसमें 3 ब्लॉक बनेंगे क्योंकि आपने इसमें एक्स वाई जेड नाम का जो क्लास है उसके अंदर 3 वेरिएबल मेंशन किए हैं, तो आपके 3 वेरिएबल बन गए, ठीक है। पहला वेरिएबल इंटीजर टाइप, दूसरा वेरिएबल ए टाइप और तीसरा वेरिएबल फ्लोट टाइप, पॉइंट क्लियर। अब ये जो पूरा का पूरा आउटर वेरिएबल है किसकी मदद से बना है, एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्टर की मदद से बना है। एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्टर जो है वो एक्स वाई जेड क्लास का पार्ट है, तो इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, ओनली एक्स वाई जेड वैल्यू स्टोर हो सकती है। एक्स वाई जेड क्या स्टोर हो सकती है, वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इस वेरिएबल का नाम नहीं है कुछ भी, यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे नाम स्पेसिफाई किया है, देखिए यहाँ पे कोई नाम स्पेसिफाई किया है क्या, ध्यान से देखिए, नाम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, एक अलग वेरिएबल बनाया है, पर यहाँ पे हमने क्या कोई नाम स्पेसिफाई किया है, बताइए, नहीं किया। तो न्यू क्या करता है, न्यू का पहला काम क्या है, जो भी आपने कंस्ट्रक्टर लिख रखा है न्यू के बाद, तो कंस्ट्रक्टर की मदद से उस क्लास का क्या करता है, वो मेमोरी ब्लॉक बना देता है, किसमें, हीप मेमोरी में बना देता है, आपके लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है। तो एक्स वाई ये जो वेरिएबल बना है मेमोरी में कितना साइज लेगा, 10 बाइट, क्योंकि 4 बाइट 2 बाइट 4 बाइट, तो 10 बाइट एक्स वाई जेड टाइप का वेरिएबल बना जो कि मेमोरी में कितना लेगा, 10 बाइट साइज लेगा, ओके। अब देखिए ये जो वेरिएबल है कहीं पे बना होगा, इसका कोई एड्रेस होगा, ठीक है। सी लैंग्वेज या सी प्लस में हम एड्रेस को डिनोट करते हैं पॉइंटर से, बट जावा में कोई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए इसे बोलते हैं रेफरेंस, क्या बोलते हैं, रेफरेंस। तो यहाँ पे कोई रेफरेंस होगा, इस वेरिएबल का कोई ना कोई रेफरेंस होगा जिसके नाम से ही जाना जाएगा। तो इसका रेफरेंस होगा, मान लेते हैं इसका रेफरेंस मैं मान लेता हूँ 101, ठीक है, इसका रेफरेंस मैंने मान लिया 101। तो इसका रेफरेंस है, मतलब जब भी मैं 101 लिखूंगा कहीं पे, तो इसका मतलब मैं इस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को बुला रहा हूँ मैं,
ठीक है, जब भी मैं एक ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ या बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ तो मैं ए लिखता हूँ तो उस वेरिएबल का ब्लॉक एक्सेस हो जाता नहीं हो जाता, बताइए। मैंने अगर ए नाम का इंटीजर की वजह से वेरिएबल बनाया, अगर मैं कहीं पे भी ए लिखता हूँ तो ये ब्लॉक में एक्सेस कर लेता हूँ। तो इसी तरह से अगर मैं ये रेफरेंस लिखूंगा तो मैं क्या मतलब इस वाले ब्लॉक को क्या कर लूंगा, एक्सेस कर लूंगा। समझ में आ गया, ये जो आउटर ब्लॉक है, आउटर शेल जो है। बट ये रेफरेंस तो आपको पता नहीं क्या जनरेट होगा, तो आप हर बार तो रेफरेंस लिख नहीं सकते, याद तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस को किसी वेरिएबल में डाल देते हैं। बट रेफरेंस उसी वेरिएबल में जाएगा जिस रेफरेंस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, उसी क्लास का आपको क्या बनाना पड़ेगा, रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले आपको ये क्लियर हो गया होगा, न्यू की मदद से हमने एक वेरिएबल बनाया है, जो कंस्ट्रक्टर की मदद से वेरिएबल बना रहा है, न्यू हमारा वेरिएबल बन गया। वेरिएबल बनाने के बाद उस मेमोरी में कोई रेफरेंस होगा, तो पहला काम तो इसने कर दिया न्यू ने। फिर दूसरा काम क्या किया, जब आपका ये वेरिएबल बन गया हीप मेमोरी में, बनने के बाद उसका जो रेफरेंस होगा वो रिटर्न करेगा। तो रेफरेंस क्या है इसका बताइए, रेफरेंस है 101। क्या है रेफरेंस, 101। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप देखें, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, XYZ, सॉरी इसका मतलब लिखा है O1, XYZ से तो वेरिएबल बन गया, ठीक है। O1 असाइनमेंट ऑपरेटर 101, O1 असाइनमेंट ऑपरेटर 101 दिख रहा है सभी को। मतलब जो आपने वेरिएबल बनाया है न्यू की मदद से, न्यू ने उसका रेफरेंस रिटर्न किया जो कि क्या है 101, और 101 किस में जा रहा है, O1 में जा रहा है। तो O1 जो वेरिएबल है किस टाइप का होना चाहिए, XYZ रेफरेंस टाइप का होना चाहिए, तभी ये 101 इसमें असाइन होगा। तो इसलिए जो O1 नाम का हमने वेरिएबल बनाया, किसकी मदद से बनाया, XYZ की मदद से बनाया। तो O1 जो है एक रेफरेंस वेरिएबल है, इसे क्या बोलेंगे हम, रेफरेंस वेरिएबल, जो कि XYZ क्लास की मदद से बना है। तो इसमें जो रेफरेंस स्टोर होगा वो XYZ टाइप के ऑब्जेक्ट का ही स्टोर होगा। अभी मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 101 इसमें स्टोर हो गया, 101 इसमें स्टोर हो गया। तो एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको सिंपली मैं समझाऊं तो, एक वेरिएबल बना O1 नाम से, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है, और एक आपका ऑब्जेक्ट बना हीप मेमोरी में, जिसके अंदर 3 मेमोरी ब्लॉक है, 1 2 3, ठीक है। और इसका कोई रेफरेंस है, इसका रेफरेंस मैं मान लेता हूँ सीधे 101, ठीक है। रेफरेंस है 101, जो कि आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किसमें असाइन कर दिया, O1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो 101 किसमें असाइन हो गया, इसमें असाइन हो गया। 101 किसमें असाइन हो गया, इसमें असाइन हो गया। तो ये जो आपका ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, ध्यान से सुनिए, ये जो वेरिएबल है इसे बोलेंगे आप ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका O1 नहीं है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है। मैं बाद में क्लेरिफाई करूंगा कि ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, अभी आप याद रखिए इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो है ये सिंपली क्या है, किसमें बनना है, स्टैक में बनना है। एक्चुअली में आप देखें तो ये जो O1 नाम का वेरिएबल बना, किसकी मदद से बना है, XYZ की मदद से बना है। तो इसे बोलेंगे आप वेरिएबल। पर ये कैसा वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल। ये कैसा है, रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस कैसा है, रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल है, इसमें बस किस टाइप के रेफरेंस की वैल्यू स्टोर हो सकती है, ओनली XYZ टाइप के ऑब्जेक्ट की रेफरेंस वैल्यू स्टोर हो सकती है, और किसी टाइप की रेफरेंस वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। समझ में आया या नहीं आया, कहने का मतलब सीधे सीधे मैं टर्मिनोलॉजी में आपको समझाऊं कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्कैनर, स्कैनर भी एक क्लास है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ स्कैनर, और स्कैनर की मदद से कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और उसका रेफरेंस जो है किसमें स्टोर करता हूँ, O1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। और O1 नाम का जो वेरिएबल है XYZ टाइप का है, तो इसमें O1 जो वेरिएबल है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इसके रेफरेंस को, क्योंकि जो भी आप रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं वो उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो, इतना आपको समझ में आ गया। ओके ओके गाइस, अब डिटेल में नेक्स्ट सेशन में समझते हैं। अगर आपको समझ में आ गया, अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने एक सिंपली एक क्लास बनाई है, ठीक है। क्लास बनाई है, क्लास की वजह से क्या बनाया, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, और उस रेफरेंस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन कर लिया है, ठीक है। उस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन कर लिया है। अब ये काम कैसे करता है नेक्स्ट सेशन में हम जानते हैं, ठीक है। ओके बाय।